हेलो एवरीवन, वेलकम टू बायोविजन क्लासेस। आज हम लोग बात करेंगे कोशिका की। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले देखते हैं कि इसमें हम लोग क्या क्या पढ़ेंगे। तो इसमें ये एनसीईआरटी के बेसिस पर है। इसमें सबसे पहले हम लोग पढ़ेंगे, क्या पढ़ेंगे? सबसे पहले पढ़ेंगे बेटा कोशिका की परिभाषा। सबसे पहले हम लोग क्या देखेंगे कि कोशिका की क्या परिभाषा है। उसके बाद कोशिका की खोज देखेंगे। ठीक है, उसके बाद देखेंगे कोशिका के प्रकार, कोशिका कितने प्रकार की होती है, और उसके बाद कोशिका की आकृति, आकार और आकृति। इतनी चीजों के बारे में आज हम लोग पढ़ेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। चलिए देखिए, कोशिका क्या होती है। तो कोशिका वह सबसे छोटी जीवित इकाई है जिसमें जीवन के सभी गुण पाए जाते हैं। ठीक है ना। इसका मतलब ये हुआ बेटा कि अगर एक कोशिका भी है तब भी वो सजीव होगा। ठीक है, और अगर एक से ज्यादा कोशिका है तब भी वह सजीव होगा। अगर उसके पास एक कोशिका है तो उसको हम एक कोशिकीय बोलेंगे। अगर एक से ज्यादा कोशिका हो जाएगी तो उसे बहुकोशिकीय बोलेंगे। ठीक है, तो देखिए कोशिका सबसे छोटी जीवित इकाई होती है। ठीक है, जिसमें जीवन जीने के सभी गुण पाए जाते हैं, इसलिए इसे क्या कहते हैं? ये संरचनात्मक इकाई होती है। क्या होती है बेटा? संरचनात्मक इकाई होती है। उसके बाद ये क्या होती है? क्रियात्मक इकाई होती है। और उसके बाद इसे हम क्या कहते हैं? आनुवांशिक इकाई भी कहते हैं। क्यों कहते हैं इसको देखिएगा। संरचनात्मक इकाई क्यों कहते हैं? क्योंकि जो बॉडी की संरचना है, जो किसी भी जीवधारी की जो संरचना है जो हमें दिखाई देती है, वो कोशिका से बनी होती है। उसके अंदर जो अभिक्रियाएं होती हैं, जैसे भोजन का पाचन, उत्सर्जन, जितनी भी अभिक्रियाएं होती हैं, ठीक है, वो सब क्या होता है? वो उसकी क्रियात्मक इकाई है, वो भी सेल के अंदर होती है। और आनुवांशिक इकाई इसलिए बोला जाता है क्योंकि सेल के अंदर जो बेटा न्यूक्लियस होता है, जो केंद्रक होता है, उसके अंदर क्या होती है? उसके अंदर होती है डीएनए, और उसी डीएनए में आनुवांशिक गुण समाहित होते हैं। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट में देखते हैं हम कि खोज कैसे हुई। डिस्कवरी ऑफ सेल, डिस्कवरी मतलब खोज। खोज कैसे हुई कोशिका की? तो रॉबर्ट हुक जो 1665 में रॉबर्ट हुक ने मृत कोशिकाओं की खोज की थी। किसमें? कार्क में। ठीक है। एंटनी वॉन लीeuwenhoek जब माइक्रोस्कोप की डिस्कवरी किए, उसके बाद इन्होंने जीवित कोशिकाओं की खोज की। प्रश्न दो तरीके से आएगा। एक, यदि आता है कि कोशिका की खोज किसने की, तो वो रॉबर्ट हुक हो जाएगा। लेकिन अगर ये आता है कि जीवित कोशिका की खोज किसने की, तो उसमें होगा लीeuwenhoek। ठीक है ना। जब इस चीज की खोज हो गई, यहीं से किस चीज की शुरुआत होती है बेटा? यहीं से शुरुआत होती है सेल बायोलॉजी की। किसकी शुरुआत होती है? सेल बायोलॉजी की। नेक्स्ट देखिएगा टाइप ऑफ सेल। टाइप ऑफ सेल में सेल जो कोशिका होती है मुख्यतः दो प्रकार की होती है बेटा, प्रोकैरियोटिक कोशिका और यूकैरियोटिक कोशिका। प्रोकैरियोटिक कोशिका में क्या होता है? नाभिक अनुपस्थित होता है, मतलब जो केंद्रक होता है वो अनुपस्थित होता है। इसकी संरचना सरल होती है। उदाहरण के रूप में बैक्टीरिया का जो कोशिका होता है वो एक कोश वो सॉरी वो प्रोकैरियोटिक होता है। ठीक है ना। चलिए देखिए, ये बैक्टीरियल सेल है। ठीक है, ये बैक्टीरिया की कोशिका है। ये इस तरह से दिखाई देती है। जब आप इसको माइक्रोस्कोप में देखते हैं तो ये इस तरह से दिखाई देती है। ठीक है, ये क्या है? ये प्रोकैरियोटिक कोशिका है। इसमें नाभिक अनुपस्थित होता है। इसमें देख लीजिए कहीं पे भी नाभिक आपको नहीं दिखाई दे रहा होगा। ठीक है ना। चलिए दूसरा देखते हैं। तो दूसरा जो प्रकार है वो यूकैरियोटिक कोशिका है। ठीक है, यूकैरियोटिक कोशिका में क्या होता है बेटा? जो केंद्रक होता है वो स्पष्ट होता है। ठीक है, केंद्रक आपको दिखाई देगा, और इसकी संरचना क्या होती है? जटिल होती है। ठीक है, उदाहरण पादप और जंतु कोशिका। ये जो दिख रहा है आपको, ये क्या है बेटा? ये आपका पादप कोशिका, सॉरी ये जंतु कोशिका है। ठीक है ना। इस तरह से अब इसमें देखिए, इसमें ये क्लियर न्यूक्लियस दिखाई दे रहा है। ये देखिए, ये न्यूक्लियस दिखाई दे रहा है, मतलब केंद्रक दिखाई दे रहा है। लेकिन अगर हम किसकी, बैक्टीरिया कोशिका की बात करें, तो इसमें कहीं केंद्रक दिखाई नहीं दे रहा है। ठीक है ना। चलिए, ये प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक कोशिका में अंतर है। ये किस में अंतर है? प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक कोशिका में अंतर है। प्रोकैरियोटिक में नाभिक नहीं होता है, यूकैरियोटिक में नाभिक होता है। प्रोकैरियोटिक में कोशिकांग अनुपस्थित होते हैं, यूकैरियोटिक में कोशिकांग उपस्थित होते हैं। इसमें डीएनए वृत्ताकार होता है। ठीक है, और इसमें डीएनए रेखीय होता है। इसमें राइबोसोम 70 इस प्रकार के होते हैं, राइबोसोम 80 इस प्रकार के होते हैं। इसकी संरचना सरल होती है, इसकी संरचना जटिल होती है। इन सभी को अभी हम विस्तृत में पढ़ेंगे। ठीक है, कोशिका की आकृति में आइएगा। कोशिका की आकृति उसके कार्य के आधार पर अलग अलग होती है बेटा। ठीक है, जैसे कोई कोशिका गोल होगी, कोई लंबी होगी, ठीक है, चपटी होगी, बहुभुजाकार होगी, अंडाकार होगी, और घोड़े के नाल की जैसी होगी। इस तरह से कोशिकाएं होती हैं, अलग अलग आकार और आकृति होती है। ये कुछ उनके उदाहरण हैं। जैसे स्पर्म सेल इस तरह की होगी, एग सेल इस तरह की होगी, रूट हेयर सेल ऐसी होती है, रेड ब्लड सेल ऐसी होती है, व्हाइट ब्लड सेल ऐसी होती है। तो ये हैं कुछ आपके कोशिका की आकार और आकृति। ठीक है ना। चलिए आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।